हेलो। आज मेरा ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक हम कंटिन्यू कर चुके थे और आइए हम लेक्चर नंबर अब आज 4 देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन एक छूट गया था। आज 9 नंबर को कंटिन्यू करके इसके आगे वाला एक्सरसाइज देखेंगे। तो देखिए, ये ट्रू और फॉल्स का है। ट्रू अगर सही होगा तो ट्रू, अगर गलत होगा तो फॉल्स लगाना है, यानी टी और एफ उसके आगे मेंशन कर देना है। तो स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव से साथ करते हैं। यहाँ कोई इंटीजर है और यहाँ भी कोई इंटीजर है। नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव के साथ करते हैं, अल्टरनेट साइन है, तो हम क्या साइन देते हैं? नेगेटिव देते हैं। तो वही तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। तो ट्रू हुआ, ये तो ट्रू हुआ, ये ट्रू है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव मिलता है। एज ए साइन में हम जानते हैं। सेकंड देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टू इंटीजर लेते हैं, मान लेते हैं -1 और ये भी -1 लेते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर का सम नेगेटिव होगा। ये तो गलत बात है, ये तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव में मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव दिया हुआ है जो गलत है। गलत है तो इसको हम फॉल्स बोल देंगे, फॉल्स बोल देंगे। ये गलत है, इसके लिए हम फॉल्स यूज किए। इन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, -1 -1 -1। ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो +1, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे ये तीसरे के साथ, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ये 1 1 1 हो गया, क्या आया? -1, यानी नेगेटिव होगा। 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। देखिए नेगेटिव आता भी है, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो टी लगा दी। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन नेगेटिव -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी मान लीजिए कोई इंटीजर है, उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब मिलता है? जब वो इंटीजर है उसी का हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है। ये तो गलत बात है ना। ये बोल रहा है कि -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं, ये गलत बात है। यानी कि इसके लिए फॉल्स यूज करेंगे, इसके लिए फॉल्स यूज करेंगे। 4 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। हम इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब आता है? जब उसी इंटीजर का उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल के आता है। ये तो गलत बात है। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव। हाँ, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए दोनों इक्वल होता है। जैसे 2:3 3:2 बराबर होगा -2:5 बराबर होगा -5:-2। अब कोई भी साइन का सेम लीजिएगा, ए में बी और बी में ए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑलवेज इक्वल आएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ट्रू ट्रू करा मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज एसोसिएटिव। हाँ, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, आगे से 2 मल्टीप्लाई कर सी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, पीछे से 2 मल्टीप्लाई कर रिजल्ट एक साथ मल्टीप्लाई तो ऑलवेज इक्वल आता है। जैसे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 3, आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो रखिए 1 इंटू -2 इंटू 3 बराबर 1:-2 यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, -2:3, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -6, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, -6, ये -6 आने गया इक्वल। तो क्या होगा? ये ऑलवेज इक्वल होता है, इक्वल होता है, एसोसिएटिव होता है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव यूज करेंगे। अब आता है लास्ट नंबर क्वेश्चन। एवरी नन जीरो मतलब जीरो नहीं हो, जीरो छोड़ करके 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी, जीरो छोड़ करके ये देखना है। एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। अगर कोई इंटीजर है, मान ले ए है, अब वो मल्टीप्लाई करेंगे तब उसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा? नहीं, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है, गलत है। तो इसके लिए फॉल्स यूज करेंगे, फॉल्स यूज करेंगे। क्यों? तो आपने आप जो भी इंटीजर है उसी में फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
कैसे हो जाएगा, उसके रेसिप्रोकल से ना मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉल्स है तो फॉल्स है तो एफ लगा दिए। आज इस एक्सरसाइज की लास्ट 1C देखने वाले हैं, डिवीजन। डिवीजन इन दो इंटीजर्स का आपस में डिवीजन कैसे करेंगे और इसके बनाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे मान लें 2 इंटीजर्स लेते हैं, लेट 2 इंटीजर्स ए एंड बी लेते हैं। अब हम ए एंड बी का डिवीजन करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए बी डिवीजन करते हैं तो क्या क्या ये पॉसिबिलिटी है आ सकता है। तो देखिएगा, जैसे हम आपको बताते हैं कि कोई अगर इंटीजर लेते हैं जैसे 1 -1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब क्या देखते होंगे कि -1 तो नीचे कभी लिखा नहीं मिलता है, हमेशा ऊपर मिलता है। क्यों? -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इतना लिखा है तो इसमें हम इतना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ प्लस और माइनस हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ओवरऑल प्लस माइनस का सम करेंगे, ये -1 और बटे +1 इस तरह से लिखते हैं। अभी 1 हटा देते हैं तो -1 लिखते हैं, क्योंकि किसी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही रहेगा, जितना लिखा हुआ मिलता होगा। तो इसी में हम आपको प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। मान लीजिए कि हमको इंटीजर जो दिया हुआ है a/b दिया हुआ है, a यहाँ a पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, 0 से बड़ा, 0 ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा मतलब a पॉजिटिव है एंड बी निगेटिव है, तब 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 यहाँ जो हम साइन लेंगे ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, तो इसको सॉल्व करके -a/b लिखेंगे, -a/b ही लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे 3/-5, यहाँ b क्या है, a क्या है, a मेरा है पॉजिटिव, 3 मेरा क्या है पॉजिटिव, और b मेरा क्या है निगेटिव। तो इसको सॉल्व करके हमको क्या लिखना है, -3/5 हमको ये लिखना है। क्यों? क्योंकि माइनस आप प्रत्येक में इतना किया नहीं जाता है, ठीक ना, लेकिन ऐसा होता है, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में नीचे वाला प्लस हो गया, और जो माइनस है ऊपर प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करके ऊपर -3 हो गया, यानी कि ऐसे हुआ है -3 में -1 से माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और -5 में नीचे मल्टीप्लाई, दोनों में सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। -3 हो गया ई और +5 हो गया, तो ये रिजल्ट आया। तो डायरेक्ट इतना करेंगे नहीं, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है, तो कभी भी दो इंटीजर्स आपका दे रहा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो याद रखिएगा एक पॉजिटिव और निगेटिव ही रिजल्टेंट आएगा और ये निगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से ऐसा भी तो दे सकता है कि a/b में a निगेटिव और b पॉजिटिव हो, जैसे एग्जाम्पल a निगेटिव b पॉजिटिव, तो भी मेरा ये जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे -3/5, अब a क्या है, 3 क्या है, -3 के निगेटिव है, अब ये क्या है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जो है वैसा ही छोड़ दी, क्योंकि निगेटिव साइन ऊपर है। अब दोनों का दोनों निगेटिव हो सकता है, ए बी ठीक ना, a/b में a निगेटिव है और b भी निगेटिव है, तब तो ये जो है वो ऐसा ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल -2/-3, यहाँ क्या है -2 निगेटिव है और -3 भी निगेटिव है, ये निगेटिव साइन कट जाएगा, ये क्या आएगा 2/3। वही बात हम लिखे हैं, ए भी निगेटिव बी निगेटिव, ए निगेटिव बी निगेटिव, दोनों निगेटिव कट गया, आपस में क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब दोनों का दोनों पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव अब बी भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है, तो जो कहते हैं वो रह जाएगा। ए जैसे एग्जाम्पल 7/8, 7 भी क्या है पॉजिटिव, 8 भी क्या है पॉजिटिव है, तो ये जो कहते हैं वो रह जाएगा, इसमें साइन नहीं चेंज होगा। यानी कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो हमेशा निगेटिव आएगा और वो निगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा। जैसे ए पॉजिटिव बी निगेटिव, तो निगेटिव आया और निगेटिव साइन ऊपर चल गया। फिर ए निगेटिव बी पॉजिटिव, निगेटिव साइन आएगा और निगेटिव साइन ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर ही निगेटिव था। ये जो कहते हो, अगर निगेटिव नीचे आता तो ऊपर चला जाता, और दोनों निगेटिव हो तो भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव। इस तरह से हम इसको
टू इंटीजर्स का डिवीजन को देख सकते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जैसे मॉडुलस का प्रॉपर्टी देखिए, जैसे -2 का मॉड करेंगे ना तो 2 होगा, 2 का भी मॉड करेंगे तो 2 होगा, -3 का मॉड करेंगे तो 3 होगा, 3 का मॉड करेंगे तो 3 होगा, 0 का मॉड करेंगे 0 होगा, -1 का मॉड करेंगे 1 हो जाएगा। तो देखो जब भी हम देख रहे हैं सारा पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो भाई कुछ तो डिफरेंशियल होगा। तो हाँ बिल्कुल है, जैसे ये कोई इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर है, ए बराबर इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो जो है वही इंटीजर निकल जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 0 होगा तो 0 निकल के आएगा, ये 0 होगा तो 0 निकल के आएगा। जैसे ए जो इंटीजर है मॉड में है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो जो वैल्यू है वही निकल के आएगा, 0 है तो जो वैल्यू है वही वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन निगेटिव है तो इसके आगे एक माइनस लगा देते हैं, यदि ये निगेटिव है तो इसके आगे एक माइनस लगा देते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। जैसे 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 आपका -2 हम दिए, जैसे आपका -2 दिए वहां पे, तो ये देखिए -2 क्या है, -2 क्या है, -2 क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है। तो ए का काम, ये जो है माइनस में है, ए मेरा माइनस में है, ई निगेटिव है और इसके आगे एक बार माइनस लगाना है। जैसे ए निगेटिव है, ये कितना है, ए का काम कर रहा है -2, ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव है तो इसको आगे, ये निगेटिव है इसके आगे माइनस लगाइए, इसके आगे माइनस लगाइए, तो सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। इसलिए हम लिख रहे हैं -2 का +2, -2 का +2। अगर मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो बाय डिफिनेशन ये चलते हैं कि ये पॉजिटिव है, ए 2 है, 2 मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो जो है जैसा ही निकल जाएगा, जो है जैसा ही निकल जाएगा, इसलिए हम 2 का मॉड 2 रख रहे थे। ये हुआ मॉड का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फंक्शन देता है कि आप यहाँ से इधर चलिए 2 तो पॉजिटिव 2, लेफ्ट साइड चलिए 2 तो निगेटिव भी है, लेकिन मॉड लगा देंगे तो मतलब चले कितना, ट्रेवल कितना किए, ये 2, ये डिस्टेंस फंक्शन होता है। ये इधर भी आप इधर चलिए या इधर चलिए, ये मॉड क्या है, एक तरह से डिस्टेंस फंक्शन है, डिस्टेंस देता है हमको डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो लेफ्ट चले चाहे राइट चले डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। तो 2 स्टेप राइट चले 0 1 ये 2, ये 2 का मॉड भी 2 दे रहा है, अब -1 -2 का भी मॉड 2 देगा, क्योंकि यहाँ से 1 2, यहाँ से भी 1 2, ये 2 चले, लेफ्ट चलिए चाहे राइट चलिए, आपका मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलता है। अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव लगा के बाय डिफिनेशन से उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस से, ध्यान रखिएगा, अगर समझ में आया तो ठीक, और नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू यूज कीजिए कि निगेटिव वैल्यू है मॉड में है तो पॉजिटिव बना देना है। क्यों, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर, इंटीजर का डिवीजन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, आइए एक एक करके देखते हैं। दिया है कि ए बी इंटीजर्स है, ए एंड बी 2 इंटीजर्स है और दोनों को अगर डिवीजन करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका डिवीजन भी इंटीजर मिले, फ्रैक्शन भी मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल में 3/5 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों को डिवाइड किए तो क्या मिल रहा है, इंटीजर भी मिल रहा है, इंटीजर नहीं मिल रहा है। ये जो आया ये तो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया, इंटीजर नहीं आया। जैसे -9/4 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन दोनों को डिवाइड किए ये क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रहा है। यही बात को बोला गया कि ए एंड बी आर इंटीजर देन डिवाइडेड ए बाय बी इज नॉट नेसेसरी इंटीजर। कोई जरूरी नहीं है कि डिवाइड करने पे ए अगर इंटीजर हो बी इंटीजर हो तो डिवाइड करेंगे वो भी इंटीजर मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह से मिल भी सकता है, जैसे मान लीजिए मिलने वाला आपको एग्जांपल देते हैं 15/3 तो -5, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है तो -5 मिल भी सकता है। नेसेसरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मिलवे करेगा इंटीजर, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। एक मिलने वाला भी एग्जांपल दिए, अगर पूरा पूरा कट गया तो इंटीजर मिलेगा, नहीं कटा तो फ्रैक्शन मिलेगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है ए इंटीजर है और ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो दो जैसे 2 इंटीजर है और ए 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वही बात को बोला गया कि सेम इंटीजर्स के में डिवीजन करेंगे तो 1 मिलेगा। कब, वो नंबर 0 छोड़ करके, यानी कि 0 का 0 से डिवाइड नहीं करना है, बाकी सारे नंबर का करिए। 3 में डिवाइड 3 से कीजिए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
तो वही बात को बोला गया है, -5 में डिवाइड कीजिए, -5 से क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो कह रहा है कि एक ऐसा इंटीजर है जो नॉट इक्वल टू 0 हो और अपने आप से डिविजन करने पे क्या मिलेगा, हमेशा 1, हमेशा ये 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी एनी इंटीजर है और उसमें 1 से डिवाइड करेंगे, जैसे -2 में 1 से डिवाइड करिए -2, -3 में 1 से डिवाइड करिए -3, 3 में 1 से डिवाइड करिए 3, 0 में 1 से डिवाइड करिए 0। तो कह रहा है कि कोई ए ऐसा इंटीजर है जो दूसरे इंटीजर 1 से डिवाइड करने पे जो इंटीजर था वही इंटीजर मिलेगा। इस सभी वैल्यू के लिए, सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू है। क्यों? क्योंकि कभी भी इंटीजर्स का डिवीजन कीजिएगा ना 1 के साथ तो वही इंटीजर आएगा, वो 0 रहेगा तो भी वही इंटीजर आएगा, 0 में डिवाइड करिएगा 1 से तो 0 आएगा। तो जो इंटीजर ले रहे हैं, 1 माइनस ले रहे हैं, चाहे प्लस ले रहे हैं या 0 ले रहे हैं, जो इंटीजर लिए 1 से डिवाइड करेंगे तो वही इंटीजर, सेम इंटीजर मिलेगा। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 4, कह रहे ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो 0 में ए से डिवाइड करना है, जैसे 0 में आप 1 से डिवाइड करिए, 0 में आप 2 से डिवाइड करिए, 0 में आप 3 से डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा, 0। तो ये बोला जा रहा है कि 0 में कोई इंटीजर से डिवाइड करेंगे ना तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बट उस नंबर में 0 से डिवाइड करिएगा, उस नंबर में 0 से डिवाइड करिएगा कि नॉट मीनिंगफुल, मतलब ये पूरा डिवीजन नहीं होता है। हम नहीं जानते कि क्या किसी संख्या में 0 से डिवाइड करके क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, हमको नहीं मालूम। अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब हम उसका वैल्यू नहीं जानते हैं कि क्या मिलेगा। इसी को बोलते हैं मीनिंग नॉट मीनिंगफुल, इस तरह से बोल सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह से नहीं करना है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है कि इंटीजर्स है और ये इंटीजर्स है, तो ए एसोसिएटिव को फॉलो डिवीजन में नहीं करता है। हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में ये फॉलो करता था, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता था, उसी तरह से ये डिवीजन में नहीं करेगा। बट अगर सी का वैल्यू 1 रख देंगे तो कट जाएगा। तो आपको दोनों एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। ए बराबर ले लेते हैं 1, बी बराबर ले लेते हैं 2 और सी बराबर ले लेते हैं 3। अब देखते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस आता है कि नहीं। तो ए क्या है, ए की जगह यहाँ रखिए 1 डिवीजन, थोड़ा बड़ा मान पहले रखिए, 4 यहाँ रखते हैं, 8 4 2 रखते हैं, इस तरह से लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो रखिए यहाँ 4 डिवीजन 8 डिवीजन 4 डिवीजन 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको डिवाइड का काम पहले, तो क्या आ जाएगा 2, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि एलएचएस 1 आया, ये भी 1 आना चाहिए। देखते हैं ए कितना, 8 डिवीजन 4 डिवीजन 2, इसको डिवाइड करिए पहले, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 में क्या करेंगे 4, ये 4 आ रहा है 1 आ रहा है, तो यही तो आना चाहिए था, नॉट इक्वल टू। देखिए है दोनों इक्वल, नहीं इक्वल है। लेकिन सी का मान जब 1 रख देंगे, इसी क्वेश्चन में ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 1 रख देते हैं। अब देखते हैं पुनः इसको बना करके, तो शायद आ जाए। ए का वैल्यू 8 डिवीजन 4, ये डिवीजन कितना, सी का वैल्यू 1 लेना है, सी का वैल्यू 1 लेना है, सी का वैल्यू 1 लेना है, सी का वैल्यू 1 लेना है। तो कीजिए, ये 2 डिवीजन 1 यानी 2 आया, आरएचएस करके देखिए 8 डिवीजन 4 डिवीजन 1, 8 डिवीजन 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, और फिर ये करेंगे तो 2। देखिए दोनों इक्वल हो गया। तो ही बात बोला जा रहा है कि ये डिवीजन जो है, डिवीजन एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता है, लेकिन सी का मान अगर 1 रख दीजिएगा तब ये एसोसिएटिव फॉलो कर जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात को, ये वीवीआई पॉइंट है आपका कि नहीं होता है, लेकिन ये कंडीशन में कर जा रहा है। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि ए बी सी नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो कहने का मतलब कि जीरो छोड़ करके कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी इंटीजर लीजिए, जीरो छोड़ करके। नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ करके। ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, तो दो इंटीजर लिए, जैसे अब 9 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए 7 लीजिए, ये ए है बी है, ये 7 जो है ना 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है। तो कह रहा है कि एक इंटीजर लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। तो मान लीजिए हम 3 ले लिए, चाहे 4 ले लिए, यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 4 से डिवाइड, ये दोनों आपस में बड़ा है, 9 बड़ा है 7 से, तो दोनों में सेम इंटीजर 4 या
9 बड़ा है 7 से, दोनों में 3 से डिवाइड करिए, या 9 बड़ा है 7 से, दोनों में 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो सॉल्व करके इंटीजर आएगा, ये इंटीजर बड़ा ही आएगा सेकंड से, 20 से, ये इंटीजर बड़ा ही आएगा 20 से। उसी तरह से इसका सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर रख देते हैं, इसका है कि ए बड़ा है बी से, जैसे 9 बड़ा है 7 से, ठीक है, 9 बड़ा है 7 से, लेकिन निगेटिव साइन से डिवाइड करना है, लेकिन निगेटिव साइन से डिवाइड करना है, तो -3 से डिवाइड करते हैं, -3 से डिवाइड करें। आप हमें एक बात बताइए कि A1 0, A1, A2, ये -1, ये -2 है, -2 है, ये -3 है, ये +3 है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि -2 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो कोई भी बोलेगा कि 2 बड़ा है, लेकिन माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो माइनस साइन जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों में कौन बड़ा है? अब 4 बड़ा है -2 से, यानी कि उल्टा होगा, अगर 9 बड़ा है 7 से तो माइनस से डिवाइड करिएगा दोनों तरफ, माइनस से डिवाइड करिएगा दोनों तरफ, तो इनक्वालिटी बदल जाएगा। अब ए बड़ा होगा, ये छोटा वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा, बड़ा वैल्यू छोटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे -3 इतना आएगा, आइए सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में -3, आइए जब डिवाइड दीजिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग, 3 से कुछ बड़ा वैल्यू आने वाला है, 3 6 2 पॉइंट समथिंग, 3 से छोटा वैल्यू आने वाला है, तो माइनस से ज्यादा कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि -3 यहाँ है, ये 2 आया है, -2 यहाँ है, ये वैल्यू तो -3 आया, ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, इसी के बीच में आने वाला वैल्यू है, इसी के बीच में आने वाले होते, इधर से तो इधर लेफ्ट राइट है ना, -3 से तो राइट तरफ रहती है, ये बड़ा वैल्यू हुआ, ये बड़ा वैल्यू हुआ, क्यों? क्योंकि -3, -2, -1, ये 0, जितना इन्हें राइट बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो -3 यहाँ है, आइए इसको सॉल्व करने पे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 2 पॉइंट समथिंग भी इसके बीच में आएगा, इससे लेफ्ट राइट आएगा, तो इससे राइट आएगा, तो इससे बड़ा ना हुआ, इससे बड़ा हुआ, ये बड़ा वैल्यू आएगा। यही बात को आपको तीसरा नंबर दिया गया है। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि -4 से बड़ा है 5, लेकिन हम -2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, -2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, -4 बड़ा है -8 से, चलिए हम सिंपल रख रहे हैं, -4 बड़ा है माइनस से, कोई -4 रुपये कर्जा में है, कोई -8 रुपये कर्जा में है, तो कम कर्जा वाला बड़ा हुआ, बड़ा वैल्यू है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए -4 यहाँ कहीं आएगा और -8 कहीं यहाँ आएगा, तो इससे तो ये बड़ा ना है, तो ये बड़ा हुआ, लेकिन -2 से डिवाइड करते हैं दोनों में, -2 से डिवाइड करते हैं दोनों में, अब ये इनक्वालिटी बदल जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ठीक है। तब देखिए 2 से बड़ा होगा 4, ये सही भी है, 2 से बड़ा है 4, तो इस तरह से याद रखिएगा कि अगर निगेटिव होगा, निगेटिव अगर कोई 2 इंटीजर है, निगेटिव से डिवाइड करेंगे, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस से जो प्लस है, मतलब जो बड़ा था वो छोटा होगा, जो छोटा है बड़ा हो जाएगा। यदि पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो जो बड़ा था वो बड़े ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटे रहेगा। इस तरह से आप इसका प्रॉपर्टी जो है ना डिवीजन का याद रखनी है। आइए अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं। तो 1C का मात्र एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें बहुत सारा है, हम 2 को बना कर दिखाते हैं आपको, 2 है और 3 है। तो आइए फर्स्ट से चालू करते हैं। तो दिया है कि 65 को डिवाइड करना है -13 से, तो हम जानते हैं कि इसको हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा -65, ये 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 बार में, तो इतना करने नहीं जाते हैं, डायरेक्ट इसको बनाना होगा, तो 65 - 13, ये -5, 13 × 5 = 65, आई माइनस ऊपर साइन चला जाएगा, ये बात याद रखिएगा। इतना करना नहीं है, ये दिखाना नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको कट कर रहा है तो कट कर दीजिए, साइन निगेटिव साइन नीचे से ऊपर भेज देना है, क्योंकि प्रॉपर्टी में था कि हम जब नीचे देखते थे तो उसको ऊपर लिख लेते थे, उसी तरह से ऊपर लिख लेना है। ये देखिए क्वेश्चन, -8 में 1 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ऊपर अपन कोई निगेटिव साइन है तो ऊपर ही रह जाएगा। इस तरह से और भी है, आप ट्राई करिएगा। आइए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ट्राई करके आपको दिखाते हैं।
सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में फर्स्ट है 72 को डिवाइड करना है, कोई नंबर है, मान लेते हैं x है, कि लेट अननोन लेट x बी द इंटीजर मान लिए हम x है, और डिवाइड पे करने पे मेरा क्या आ रहा है कि 72 को डिवाइड कर रहे हैं x से, तो मेरा क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इसको लिखिए x, ये 4 मिल रहा है। तो 72 हम क्रॉस यहाँ ये सॉल्व करने के लिए अगर नहीं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो ले ही सकते हैं। अब इस 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि नीचे से हटाएंगे तभी तो x सॉल्व करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, इसका इसके साथ जाएगा 4x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 72, ये आएगा 4x। हम 4x को पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो उसको इधर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको x निकालना है, तो 72/4 कर सकते हैं, काटिए 4 एक बार में 3, चलिए 18 चौको 72, चौको 32 के 2 हाथ 3 4 3 7, हाँ ठीक है, 18 चौको 72, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा 18, यानी कि 18 से इसमें डिवाइड करेंगे तो पक्का 4 आएगा, क्योंकि हम ऐसे भी टेबल याद है हमको, लेकिन हमको नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम तो x मान लेना है, x मान के कैलकुलेशन बैठा देना है, इस तरह से सॉल्व कर देना है। उसी जैसा क्वेश्चन आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि -30 को डिवाइड करना है, तो कुछ नंबर नहीं दिया है तो x मान लेते हैं, ये -4 है, तो इसको लिखिए -36/x बराबर -4। यहाँ कुछ नहीं तो 1 अपने मन से लाए, अगर नहीं भी लाना है तो भी हो जाएगा। -36, ये x उधर मल्टीप्लाई कीजिए 4 × x, आइए ये इधर लिख दीजिए -4x, आइए -36, x इक्वल टू क्या होगा -36, जो मल्टीप्लाई में है वो ही डिवाइड में जाएगा, ये क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ क्या लिखिएगा 9, 9 चौको 36, ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा, देखिए ये सही हो गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, यानी सेम क्वेश्चन था। अब देखिए ये है, आगे अननोन है तो x मान लिए, इसमें डिवाइड करनी है -4 से, तो क्या मिलेगा 24, तो x डिवाइड -4 इक्वल टू 24, ये डिवाइड, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज दीजिए 24 इंटू -4, तो x का वैल्यू क्या आएगा -16, 4 दूनी 8 9, यानी कि x का वैल्यू -96 आएगा, ये -96 आएगा। -96 में -4 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 24 आएगा। उसी तरह से 1 में -1 से अगर डिवाइड करिएगा तो 1 रहेगा, और माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो -1 बचेगा। 1 में -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का डिवीजन 1 रहेगा, जैसे 1 में -1 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 तो ऊपर चला जाता है, 1 का डिवीजन -1 होता है, यानी 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ -1 में डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा -1 आएगा, यानी कि यहाँ भी क्या रखिएगा 1, यहाँ रखिएगा 1। x मान ही के बनाइएगा, आप इस तरह से x मान के बनाइए, हम डायरेक्ट बना दीजिएगा तो सिंपल था। यहाँ ट्रू फॉल्स में जवाब देना है कि 0 में अगर किसी संख्या से डिवाइड करेंगे 0 तो ट्रू है। हम आपको बताए थे कि 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करिए हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। लेकिन किसी डिजिट में, किसी नंबर में 0 से डिवाइड करिएगा तो 0 नहीं, मीनिंगलेस आता है, क्या आता है हम नहीं बता सकते हैं, अनडिफाइंड मतलब जिसके बारे में हम वैल्यू नहीं जानते हैं, ये अनडिफाइंड होता है, यानी 0 नहीं आएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। -5 में डिवाइड करिएगा -1 से तो +5 आएगा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि -5 में डिवाइड करिएगा -1 से तो +5 आ रहा है, या -5 है, ये भी फॉल्स है। -8 में 1 से डिवाइड करिएगा तो -8 आएगा, ये ट्रू है। फिर उसे -1 में 1 से डिवाइड करिएगा, -1 में 1 से डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा, ये फॉल्स है। -9 में अब -1 से डिवाइड करिएगा तो +9 आएगा, यानी ये ट्रू है। इस तरह से छोटा-छोटा क्वेश्चन जितना था इस एक्सरसाइज का हम देख लिए हैं, कुछ आपका एग्जाम्पल में भी है, आप और देखिएगा। आपका काम है इसका पूरा का पूरा अपने कॉपी में नोट करना, आप उसको अच्छे तरह से नोट करना है, एक-एक 1 का 2 3 4 जैसे फेयर कॉपी बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको भी बनाइएगा, और आप बार-बार उसको उलट के देखिएगा, ठीक है। तो और उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपका इतना आसान हो जाएगा कि आप एक बार में देखते हुए भी इसको कुछ क्वेश्चन को जवाब दे दीजिएगा कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है ना, आसानी से बनेगा। तो ये आपका काम है। एक एग्जाम्पल में इस तरह से क्वेश्चन एक दिया गया है जो मोड से रिलेटिव था, तो हम इसको समझा देते हैं आपको। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, और ये ए ओ है, ये ए है, और ये पॉइंट बी है,
कहीं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ऊपर जो दिया है मान लेते हैं कि 10 है, 10 मीटर है, और ये दिया है -50 मीटर, -मीटर। तो ओवरऑल डिस्टेंस हमको निकालना है ए बी से, ए बी का निकालना है। जैसे ए ये 0 है, 0 से ए आपका डिस्टेंस दिया है 10 मीटर, और यहाँ दिया है नीचे 0 से बी आपका क्या दिया है -50 मीटर। तो हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस डिस्टेंस किसका, ए बी का निकालना है। तो ए बी का निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ बी का मॉड, जैसे देखते हैं 10 मीटर माइनस, मीटर बाद में लिख लेंगे, 10 माइनस ओ बी कितना है -50, तो ए 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 60, तो कितना आया 70। तो भाई यही तो हम बता रहे थे मॉड में, यही तो हम बता रहे थे कि यहाँ से आप चले कितना, भले निगेटिव हो उससे नहीं जाना है, यहाँ से चले कितना तो 50, और यहाँ कितना चल रहे हैं 10, सॉरी ये 50 है ना, 50 है, ये कितना हो जाएगा 60, यहाँ कितना चले 10, यहाँ कितना चले 50, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 60, तो ये तो आ रहा है 60। इस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से निकाला जाता है मॉड में डिस्टेंस। ए का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निगेटिव था, लेकिन आप निगेटिव लगाकर उसको पॉजिटिव किए हैं, तो इस तरह से निकालिएगा कभी भी निकालना होगा तो। ये लगेगा आपको थोड़ा उटपटांग जैसा कि कैसा है, थोड़ा आगे की क्लास में क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए इस क्लास में तो उतना नहीं है क्वेश्चन इस तरह का। लेकिन आप सोच सकते हैं कि यहाँ से 50 और ये 10, टोटल डिस्टेंस चले कितना, तो 50 और 10 60, तो 10 60 बता रहा है। तो कैसे बता रहा है, ओ ए और ये माइनस में था तो माइनस लगा दिए इसके आगे ताकि ये प्लस हो जाए। तो ये मॉड का कंसेप्ट लगाए हैं कि -2 है तो उसको +2 लिखना है, और कैसे कैसे तो -2 है इसके आगे माइनस लगा देना है, तभी क्या होगा +2, क्योंकि इसका डिफिनेशन देखिए कि ए है, अगर ये ए आएगा, ए पॉजिटिव होगा, माइनस ए आएगा कब, ए निगेटिव होगा, तो निगेटिव ए है तो उसके आगे माइनस एक बार लगा देंगे, ये क्या है निगेटिव है, और इसका आगे माइनस लगा देंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगा, निगेटिव है इसका आगे माइनस लगा के पॉजिटिव, और टोटल डिस्टेंस लाने का कोशिश की है। अगर कभी भी डिस्टेंस अगर इस तरह से निकालनी है तो उसको पॉजिटिव करके इसको पॉजिटिव करके दोनों ऐड कर दो, डायरेक्ट आप बना सकते हो। आगे की क्लास में इसका जिक्र करेंगे बहुत खूबी से, हायर क्लास में इसका जिक्र है, अभी के लिए इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, आप लगातार देख रहे होंगे, आप सारे टॉपिक को समझ रहे होंगे, और कुछ त्रुटि हुई होगी तो आप कमेंट में लिखिए, और अपना हम बेस्ट दिए, आप भी अपना बेस्ट दिए। इसी तरह से लगातार मेरी वीडियो को देखते रहिए, और जल्द ही हम कुछ नया इसमें आपको ला करके देंगे, नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप कुछ कमेंट में ज़रूर कमेंट करते रहेंगे, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और आपका भी मन लगा रहेगा, हमको पता चलते रहेगा हाँ मेरा वीडियो को ज़रूरत है, तो हम भी आगे कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।